हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का फॉर्म करेक्शन करना सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट्स रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर किसी अन्य प्रकार की समस्या हो, कोई अन्य डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्शन आपको कैसे करना है फॉर्म को, आपके स्टेटस, अपना स्टेटस आपने देख लिया होगा, उसकी स्थिति क्या है, कैसे आपका शो हो रहा है वहाँ पे, इनरोलमेंट नंबर गलत है, रोल नंबर गलत है, मार्क्स मिसमैच की समस्या आ रही है, या फिर अन्य जो भी समस्या वगैरह आ रही है, तो आपको कैसे करेक्शन करना है ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखेंगे। पहले ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसलिए कि आपकी स्कॉलरशिप की राशि का मामला है, आपके पैसे का मामला है। हो सकता है कि इस बार भी आपने लापरवाही कर दी और गलत तरीके से फॉर्म को सबमिट कर दिया, तो आगे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपकी स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप जाकर के गूगल में सर्च करना होता है। जैसे यूपी स्कॉलरशिप सर्च करेंगे, यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइट पे कर लेना होता है। ठीक है, डेस्कटॉप साइट पे कर लेंगे, थोड़ा सा बेहतर रहेगा। आपको भी जब भी आप फॉर्म वगैरह फिलअप करेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से विजिबल होंगी। यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। उसके बाद से कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आएगा। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन होंगे, यहाँ पे एक स्टूडेंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए जो दूसरा और तीसरा ऑप्शन है, फ्रेश लॉगिन या फिर रिन्यूअल लॉगिन। अगर आप किसी कोर्स में कहिए कि फर्स्ट ईयर में होंगे या फिर सेकेंड ईयर में ही होंगे, आपने पहली बार किसी कोर्स में फॉर्म फिलअप किया होगा, तो इस केस में आपको फ्रेश लॉगिन करना है। अदरवाइज अगर आपने सेकेंड ईयर में या फिर कहिए कि दूसरी बार या फिर तीसरी बार फॉर्म को फिलअप किया होगा, तो आपको रिन्यूअल लॉगिन करना है। आई होप कि ये तो सभी स्टूडेंट्स को लगभग मालूम होगा। तो जो भी आपका होगा, फ्रेश होगा या फिर रिन्यूअल होगा, उस पर थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लिक किए रहना है। फिर आपको कहीं साइड में यहाँ पे क्लिक कर देना होता है। अब यहाँ पे चार ऑप्शन आएंगे। पहला जो ऑप्शन है प्री मैट्रिक यानी कि कक्षा 9-10 के बच्चों के लिए है। जो दूसरा ऑप्शन है वो इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन कक्षा 11 और 12 के बच्चों के लिए है। और जो तीसरा ऑप्शन है वो कक्षा 11, 12 और 9-10 को छोड़ करके उससे ऊपर की जितनी पढ़ाई होती है, जितने कोर्स होते हैं यूजी के, पीजी के, डिप्लोमा के, जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीटीसी या फिर बीसीए, एमसीए, जो भी आपके जितने भी कोर्स हो गए वो सभी के लिए तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन ही इन सभी कोर्सेज के लिए ही है, लेकिन अदर स्टेट के बच्चों के लिए है। तो आपका जो भी होगा उस पर आपको सिलेक्ट कर लेना होता है। फिर आपसे कुछ आपसे डाटा आपके मांगे जाएंगे लॉगिन के लिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, जन्म तिथि यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे पासवर्ड, और यहाँ पे आपको कैप्चा, और यहाँ पे फिलअप करके सारी चीज़ों को सबमिट कर देना है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है, भूल गए हैं, तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड फॉर पोस्ट मैट्रिक के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। चलिए सारी चीज़ें फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करता हूँ। आप देखिए सारी चीज़ों को फिलअप करने के बाद यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही लॉगिन होगा तो यहाँ पे आपको 3 पैरेलल लाइन पे यहाँ पे जो दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना होता है और यहाँ पे सबसे नीचे की ओर आपको आना होता है। ठीक है, अगर आप मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो मोबाइल फोन को थोड़ा सा रोटेट कर लेना होता है। अब सबसे नीचे की ओर ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ देखिए एक तो होता है चेक करेंट स्टेटस। यहाँ से आप अपना स्टेटस चेक कीजिए कि कैसे क्या समस्या वगैरह आ रही है। यहाँ पे इनको फ्री शिप कार्ड भी मिला है। फ्री शिप कार्ड के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको जानकारी दे दी है कि फ्री शिप कार्ड के बेनिफिट क्या है, किन बच्चों को मिलता है। और यहाँ पे है आवेदन पत्र को संशोधित करें। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको आवेदन पत्र को संशोधित करें, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। अब यहाँ पे पूरा आपका डाटा ओपन होकर आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए डाटा से संबंधित आवेदन पत्र का संशोधन 2023-24 यहाँ पे दिख रहा होगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सभी बॉक्सों में प्रविष्टियां अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर्स में अंकित की जानी है, यानी कि अंग्रेजी के आपको बड़े अक्षरों में कहिए कि भरना है। तो इससे कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे आपको देखिए क्या इनका करेक्शन करना है और इनके में क्या समस्या आ रही है। तो ये जो समस्या है, जो स्टेटस वाली समस्या है, वो आपका यहाँ पे भी मेंशन हो जाएगा। देखिए इनके में क्या दिखा रहा है, इनरोलमेंट नंबर या फिर रोल नंबर या फिर मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, यानी कि आपका इनरोलमेंट नंबर भी गलत हो सकता है, यहाँ पे रोल नंबर भी गलत हो सकता है, या फिर मार्क्स जो आपने भरा है गत वर्ष का प्राप्तांक और पूर्णांक कितने में आपने कितना पाया था वो भी आपका गलत हो सकता है। इस तीनों में से कोई गलत हो सकता है। तो आपके स्टेटस में जिस भी प्रकार की समस्या आ रही होगी उस हिसाब से, मान लीजिए आपका रोल नंबर गलत है, इनरोलमेंट नंबर गलत है, या फिर किसी अन्य प्रकार का आपका स्टेटस दिखा रहा है वो गलत है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे आपका डाटा मैनेज किया जाएगा और वही शो होगा। जैसे कि इनका देखिए ये आपका फीस वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगर फीस में आपको कुछ चेंज करना है तो यहाँ से चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपका जो फीस का डाटा है वो सही है। ठीक है, गत वर्ष का परीक्षा फल आप पास थे या फिर फेल थे तो देखिए इसमें आ जाएगा। अगर प्रमोटेड विथ मार्क्स थे तो वो आपको चूज करना है, या फिर कहिए कि अगर आपकी बैक वगैरह लगी है तो इस केस में आपका प्रमोटेड विथ मार्क्स चूज करना है। तो जो भी आपका होगा उसके हिसाब से आपको चूज करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिए, जैसे इनका पास है और इनका मैं आपको रिजल्ट पहले दिखा दूँ, रिजल्ट में इनके क्या समस्या है, उसी हिसाब से आपको भी फिलअप करना है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट जल्दीबाजी में गलती वगैरह कर बैठते हैं, और जब गलती कर बैठेंगे, हालांकि ये जो आपका वेरिफिकेशन अगर आपने पास कर दिया है तो आपके कॉलेज वाले भी आपका यहाँ से मैनेज कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आप अपने ओर से सारी चीज़ों को सही भरेंगे तभी आपके लिए बेटर रहेगा, आगे चल के फॉर्म में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अब इनके में क्या, यहाँ पे जो फीस का ऑप्शन है तो ये तो ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ये आपका सही है तो ये ऑप्शन नहीं ओपन होगा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो। लेकिन जो यहाँ पे गत वर्ष का परीक्षा फल है, आप पास थे या फिर प्रमोटेड विथ मार्क्स थे, या फिर कहिए कि प्रमोटेड विदाउट मार्क्स, या फिर रिजल्ट नॉट डिक्लेयर येट, या आपका कहिए कि रिजल्ट नहीं आया है, तो इस केस में आपका जो भी होगा, अब चूंकि आप करेक्शन कर रहे हैं, अगर आपका
रिजल्ट नहीं आया है, किसी भी आप ईयर में है, सेमेस्टर में है, तो इस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपके दोनों सेमेस्टर का, अगर सेमेस्टर वाइज आपका एग्जाम होता है तो दोनों सेमेस्टर का आपका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर हो जाना चाहिए करेक्शन की डेट तक, ठीक है। अब इनका मैं रिजल्ट आपको एक बार दिखा दूं, ये दिख रहा होगा इनका रिजल्ट यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्रैंड टोटल में इनका 1300 में 856 है, और इन्होंने भरा कितना है 850 भर दिया है, चूंकि इन्होंने रीचेक का फॉर्म भरा था तो वहाँ पे कुछ डाटा, उनके कुछ मार्क्स वगैरह बढ़ गए हैं, तो 1300 में इनका 856 है, और वहाँ पे आपका फॉर्म में इनके 850 है, तो ये करेक्शन करना है। और यहाँ पे प्रमोटेड विथ बैक है, प्रमोटेड विथ बैक का मतलब होता है प्रमोटेड विथ मार्क्स, जो आपका वहाँ पे ऑप्शन आएगा प्रमोटेड विथ मार्क्स का, वो आपको फिलअप करना है, पास आपको नहीं फिलअप करना है क्योंकि आपकी बैक वगैरह है, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप चलिए हम वहाँ पे चलते हैं, वेबसाइट पे आ चुके हैं, और यहाँ पे इनका कितना है 856 रहना चाहिए, 1300 यहाँ पे 1300 में 856 रहना चाहिए, इनका 850 हो गया है। और यहाँ पे जो दिख रहा होगा गत वर्ष का परीक्षाफल, इनका प्रमोटेड विथ मार्क्स रहेगा, ठीक है। आपका जो भी होगा, अगर आपका आप पास होंगे नॉर्मली आपके रिजल्ट पे लिखा होगा, ठीक है, प्रमोटेड विथ बैक लिखा होगा, इसका मतलब प्रमोटेड विथ मार्क्स है आप, ठीक है। ये ऑप्शन आपको चूज कर लेना है, और वही करेक्शन के ऑप्शन में आएगा भी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर पॉलिटेक्निक की बात करें तो इनका भी एग्जाम सेमेस्टर वाइज होता है, लेकिन अगर आपका जो रिजल्ट है SGPA या फिर CGPA फॉर्म में आता होगा तो इस केस में आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेमेस्टर प्रणाली चूज करेंगे, और जो भी आपका मतलब सेमेस्टर वाइज में यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखिए वार्षिक परीक्षा प्रणाली, तो यहाँ पे सेमेस्टर प्रणाली चूज करना होता है। और यहाँ पे आपका जो भी जिस फॉर्म में, तो यहाँ पे आपको SGPA फॉर्म में या फिर CGPA फॉर्म में जो भी आता है तो यहाँ पे आपको CGPA चूज करना होता है, ठीक है। यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा CGPA प्रणाली, ये आपको चूज करना होता है अगर आपका CGPA और SGPA फॉर्म में आपका रिजल्ट आता होगा तो, ठीक है। जो जिस भी हिसाब से इनका भी एग्जाम पॉलिटेक्निक की बात करें तो इनका भी एग्जाम सेमेस्टर वाइज होता है, लेकिन इनका जो रिजल्ट आता है वो नॉर्मल आता है, टोटल कितना था, टोटल में आपने कितना पाया था, नॉर्मली आता है। तो अगर इनका वार्षिक परीक्षा प्रणाली रहेगा तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो इनका यहाँ पे करेक्शन कर देते हैं, और जो परसेंटेज है वो आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। कितना है 856। अब आपका जो यहाँ पे सही मार्क्स होगा उसको यहाँ पे फिलअप करना होता है, जैसे इनका 850 था और 856 इनको भरना है, तो 856.00 हो गया। यहाँ पे 1300 में इनका 856 है, और यहाँ पे आपको परसेंटेज फिलअप कर लेना होता है, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैच नहीं कर रहा है, तो आपको यहाँ पे जितना भी होगा आपका, और यहाँ पे देखिए वर्तमान पाठ्यक्रम का जो विद्यालय है, विश्वविद्यालय या फिर कहिए बोर्ड में पंजीयन क्रमांक, आपका इनरोलमेंट नंबर हो गया, या फिर कहिए कि बोर्ड के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जो आपका कहिए कि बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, या फिर कहिए कि इनरोलमेंट नंबर होता है। कई सारी यूनिवर्सिटी में बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर का आता है, कई सारी जगहों पे इनरोलमेंट नंबर का आता है, उसको यहाँ पे फिलअप करना होता है। और यहाँ पे आपको सबमिट का, ये कैप्चा भर के सबमिट का जो ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर आपको क्लिक करना होता है। चलिए सारी चीज़ें फिलअप करके फिर मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए सारी चीज़ों को फिलअप कर लिया गया है। एक बार और मैं आपको फिर से रिपीट करके सारी चीज़ों को बता दूं कि यहाँ पे जो आपका फीस का ऑप्शन रहेगा, अगर ये गलत नहीं रहेगा तो ये ऑप्शन आपका ओपन नहीं होगा, ठीक है। अगर गलत होगा तो ये भी आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। फिर जो भी जिस भी हिसाब से आपके स्टेटस में दिखाएगा उस हिसाब से यहाँ पे डाटा आपके ओपन हुए होंगे। अब गत वर्ष का परीक्षाफल आप पास थे या फिर प्रमोटेड विथ मार्क्स थे, अगर आपकी बैक है तो प्रमोटेड विथ मार्क्स आपको फिलअप करना है। यहाँ पे जो गत वर्ष की परीक्षा पढ़ाई जाएगी, अगर सेमेस्टर आपका CGPA में रिजल्ट आता है तो यहाँ पे आपका सेमेस्टर चूज करना है, यहाँ पे सेमेस्टर प्रणाली चूज करेंगे, और यहाँ पे आपको CGPA वाला ऑप्शन जो होता है, ठीक है, उसको आपको चूज करना होता है। अगर आपका नॉर्मल रिजल्ट आता है, जैसे कि 12th की बात करें या फिर 11th की बात करें या फिर पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हो गए, कई सारी जगहों पे जैसे आपका टोटल कितना है उसमें आपने कितना पाया, आपका SGPA और CGPA फॉर्म में नहीं आता है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे वार्षिक परीक्षा, चूंकि यह पॉलिटेक्निक का एग्जाम भी होता है, ये भी सेमेस्टर वाइज होता है, ठीक है, लेकिन इनका रिजल्ट नॉर्मल आता है, CGPA और SGPA फॉर्म में नहीं आता है, तो यहाँ पे वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली भी रहेगा, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। गत वर्ष का जो प्राप्तांक है 856 है, पूर्णांक कितना है यहाँ पे 1300 है, परसेंटेज यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे फिलअप कर देना होता है। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका बोर्ड का 8वां नंबर, बोर्ड का आपका इनरोलमेंट नंबर या फिर कहिए कि बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको फिलअप करना होता है यहाँ पे कैप्चा फिलअप करके, और यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा इस सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए आवेदन पत्र, आपका आवेदन पत्र सफलतापूर्वक संशोधित हो चुका है, अगला चरण जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, ठीक है। तो होम पेज पे चले आना होता है, ठीक है। अब जैसे ही आप होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पे फिर से आपको इस 3 पैरेलल लाइन पे क्लिक करना होता है, ठीक है, आपको आना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आवेदन पत्र को आपने संशोधित कर लिया, यहाँ पे संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट करें, ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। कभी कभी हो सकता है थोड़ा सा डिले के साथ आएगा, और कभी कभी जब जैसे ही आप फॉर्म को फिलअप कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, तो चूंकि जब करेक्शन की बात करें तो करेक्शन में जल्दी भी आता है, ठीक है। इसको आप यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा होगा इससे आपको प्रिंट कर लेना होता है, और इसकी फोटो कॉपी वगैरह निकलवा करके, और देखिए यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं कि शिक्षा संस्था में जमा करने हेतु, ये आपका जैसे करेक्शन करते हैं तुरंत आपका मिल जाता है। कभी कभी जिनका नहीं ओपन हो रहा होगा थोड़ी देर वेट करना है, या फिर कहिए कि तुरंत मिल जाएगा, और यहाँ पे सारे डाटा दिखा देंगे कि संदेहास्पद डेटा को संशोधित करने के उपरांत, और जितनी भी चीजें आपने चेंज की उसको आप देख लेंगे वो सही है या फिर नहीं, और जो अन्य डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जैसे पहली बार आपने सबमिट किया होगा कॉलेज में जितने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उसी प्रकार से आपको दूसरी बार भी सारी चीज़ों को सबमिट करना होता है। वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। यूपी स्कॉलरशिप के अपडेट्स के लिए और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।